ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में अब मूसा की सच्चाई भी अलियार के सामने आ जाएगी और उसे अब पिया और सांवल मिलकर सारी की सारी सच्चाई मूसा की बता देंगे और उसे बताएंगे कि ये लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करता है और वहाँ पर फिर अपनी जो चीज़ें होती हैं उनको खोल लेता है। जिसके बाद अलियार को जैसे ही पता चलेगा तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा और वहीं से वो चुप करके वापस चला जाएगा और जाकर अपने बाप से कहेगा कि बाबा, आपको शर्म नहीं आती? आप कैसे लोगों का हक खाते हैं और सारी ज़िंदगी आपने मुझे इससे दूर रखा और ना मुझे पता चलने दिया कि आप करते क्या हैं। आप बताएं ना, आप क्या करते हैं? आप लोगों की ज़मीनों को खाते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप लोगों का, गरीबों का हक खाते हैं। और जिसके बाद उसका बाप बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो सोचता है कि अब असलम की और उसकी बेटी की खैर नहीं है। उसने मेरे बेटे को मेरे ख़िलाफ़ किया ना, तो अब मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद मूसा अपने बंदों को भेजता है और कहता है कि ये लड़की बचे ना और ना ही वो सांवल बचे। जिसके बाद असलम की आज कोर्ट में रिहाई की बेल होनी थी। जिसके बाद अब सारे वहाँ पर इकट्ठे हुए होते हैं, जहाँ पर अब पिया और सांवल भी दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और जाकर अपने बाप की बेल करवाने के लिए कोर्ट में पहुँचने लगते हैं कि अभी ये लोग जा ही रहे होते हैं कि ऊपर से कोई इनकी कार का एक्सीडेंट करवाता है और ये जैसे ही बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर कोई अपनी पिस्टल निकाल कर इन पर गोली तान देता है और वो गोली पिया को लगने की बजाय सांवल को लग जाती है और सांवल वहीं पर गिर जाता है। पिया बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो जल्दी से हॉस्पिटल सांवल को लेकर पहुंच जाती है और हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि शुक्र है कोई बात ऐसी नहीं है और बस थोड़ी सी बाजू को गोली छूकर निकल गई है और अब सांवल बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद पिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो जल्दी से जाती है और डॉक्टर से कहते हैं कि आप अपने पेशेंट को मिल सकती हैं और पिया वहाँ पर जाती है और जाकर सांवल के गले लग जाती है और उसे कहती है कि अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। जिसके बाद सांवल भी उसे पीछे करता है और कहता है कि पिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सांवल उसे जैसे ही अपने लिए इतना परेशान देखता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद अब सांवल और पिया दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं और जाकर इनके ख़िलाफ़ कंप्लेन करते हैं और कहते हैं कि ये जिसने भी हमारे ऊपर गोली चलाई है ना, ये कोई और नहीं बल्कि मूसा के ही बंदे थे और फिर अब मूसा की तो खैर नहीं है। जहाँ पर अलियार को भी पता चल जाता है कि उसके बाप ये करतूतें करता फिर रहा है और फिर वो अब उसके बाप की भी खैर नहीं है। वो वहाँ पर जाता है और जाकर अब दोबारा से पिया से कहता है कि पिया, तुम मेरे बेटे से शादी कर लो। जिसके बाद पिया कहती है कि मैं आपके बेटे से शादी नहीं करूँगी। जिसके बाद मूसा कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे बाप का और मेरा पहला क्या रिलेशनशिप रहा है। जिसके बाद पिया कहती है कि मुझे किसी चीज़ के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे दुश्मन हैं और दुश्मन ही रहेंगे और जो भी आप लोग का माजी में एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ था, मैं कुछ नहीं जानना चाहती और ना ही मुझे जानना है। जिसके बाद उसका बाप उसे कहता है कि देख लेना, तुम एक दिन उससे शादी करने के लिए तरसोगी लेकिन वो तुम्हें मिलेगा नहीं। जिसके बाद पिया कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी उसके साथ और वो आपका बेटा है ना, तो हाँ मुझसे गलती हुई, मैं उसे मोहब्बत कर बैठी, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि वो आपका बेटा है और आप जैसा ही होगा, इसलिए मैं इन सब से दूर रहना चाहती हूँ और आपकी भी मेहरबानी होगी कि दोबारा हमारे घर से दूर रहें, नहीं तो मैं आपका भी बहुत बुरा हाल करूँगी। जिसके बाद अब मुझे तो लग रहा है कि ये दोनों अब कोर्ट में चले जाएंगे और जाकर अपने बाप को बाहर निकलवा लेंगे। उसके बाद अब हर कोई मूसा के ऊपर थू थू करेगा कि ये लोगों की ज़मीनें खाता है और फिर अब कोई भी मूसा को पसंद नहीं करेगा और अब पिया का बाप जब देखेगा कि सांवल इतना अच्छा है, इनकी इतनी ज़्यादा उसने इनकी हिफाजत की है, तो वो अब अपनी बेटी का रिश्ता सांवल को दे देगा। वो कहेगा कि मेरी बेटी इसी की हकदार है और मैं अपनी बेटी की शादी अब सिर्फ़ और सिर्फ सांवल से ही करवाऊंगा। जिसके बाद अब मुझे तो लग रहा है कि सांवल और पिया की शादी हो जाएगी। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।